नहीं, उनको खास कुछ नहीं कहता। देखिए, आई डोंट थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। आपने खुद ही बता दिया किसने हिस्सा लिया, किसने नहीं लिया। और जमात इस्लामी का भी वोट है, अच्छा खासा वोट बैंक है कराची में। पीटीआई का भी बन चुका है, दोनों ने बॉयकॉट कर दिया, तो आप समझिए कि आधा वोट बैंक तो चला ही गया, या आधे से थोड़ा सा कम। वो तो आए नहीं बाहर। बाकी रह गया एमकेएम डिवीजन हो गई, वो एक जमाने में एक ब्लॉक के तौर पे वो आता था, वो भी फारग हो गए। टीएलपी हर जगह पे 8-10 हजार वोट ले लेती है। पिछले इलेक्शंस में भी उन्होंने जहां जहां उन्होंने अपने लोग खड़े किए, 6-7-7 हजार, 6-7-7 हजार। फर्क ये है कि टोटल यूनिटी है टीएलपी में। हर बंदा जिसका वोट है वो निकलता है वोट डालने के लिए। एंड दे कैन ऑल्सो टेक ऑन दी एमक्यूएम, वो आर्म्ड है। तो वो एमक्यूएम के जो टैक्टिक्स है ना, वेदर दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, वो टीएलपी के खिलाफ नहीं चलते। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लांदी जैसे एरिया में नहीं चलते थे, मगर बेचारे नून लीग वाले हों या पीटीआई वाले हों, ये तो नहीं उस लेवल पे पहुंच सकते। इनके वोटर ही फर्क है। पीपल्स पार्टी गुंडागर्दी कर सकती है, अगर वो आगे देखे गुंडागर्दी हो रही है तो वो भी कर सकते हैं। वहां भी उन्होंने भी बनाई हुई है ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए फोर्सेस। तो अब बात यह है कि मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम्म। आ, आ, कराची ऑलरेडी जो है ना, वो एक शहर जो है इज बिटरली डिवाइडेड। पख्तून पॉपुलेशन है, फिर आपकी अभी भी लोग हैं जो अभी अपने आप को महाजर कहते हैं, और अभी भी उनका जो वोट बैंक है अल्ताफ हुसैन के लिए है। कल अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए तो ये जो सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इनमें से आधे तो छोड़ के चले जाएंगे वापस इनटू हिज गोद। अभी भी वहां उसके लिए इस किस्म की सिंपैथी है, एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स वो आ नहीं सकता, बट ना ही वो आना चाहेगा। उसने उसने भी बायकॉट किया था एमक्यूएम, लंदन वाला। हाँ, तो उन्होंने भी बॉयकॉट। तो मैं ये समझता हूँ कि और इस वक्त इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आ रही लोगों को कि आगे क्या होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, एमक्यूएम जो है बेचारे कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी पीटीआई में, कभी इधर। कल को ये भी नहीं पता कि कल कहाँ जाके ये बैठेंगे। और और ये जो स्प्लिट हुई है उसके साथ से बहुत कमजोर हो गए। सही। तो इसलिए आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड के मजा तो आता कि अगर पीटीआई भी लड़ती और फिर तरीके के साथ। तो ये बाई हम्म। इलेक्शन की पहले भी इतनी हाइप नहीं क्रिएट हुई। ऐसे लग सही। रहा था कि कोई लोकल सी कोई चीज है, कोई ये जो चीज। तो अब इसके ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो देना, मैं आई डोंट थिंक इट्स टू इम्पोर्टेंट। ठीक ठीक। अच्छा सेठी साहब, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको कंक्लूड रैप अप कर लें। मैं आखिर, ये सोलंकी साहब ने भी आपसे बात की थी, आप क्या देखिए, आप जानते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को भी, आपने इन सब कैरेक्टर्स को देखा भी है, स्टडी भी किया है। आप क्या समझते हैं, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा, क्या इस संगीन बहरान से शहबाज शरीफ एज द सिविलियन हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को निकाल पाएंगे? रजा, दो बातें कह दूं। एक तो ये कि पाकिस्तान 1.5 साल में नहीं निकलने वाला। कम से कम 5 साल 10 साल लगेंगे इस क्राइसिस से निकलने में। और उसके दौरान बड़ी और क्राइसिस, मिनी क्राइसिस आएंगी। ये 70 साल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है। फिर इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है वो भी एड के ऊपर और डिपेंडेंसी के ऊपर बना हुआ है। और फिर यहाँ की जो रूलिंग क्लासेस हैं वो भी एक याशी और रेजीम, जेंट्री जिसे कहते हैं, जेंट, वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये इट विल टेक टाइम बिफोर यू कैन फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। ये जो अभी होने जा रहा है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये एक स्टेबल करने के लिए है कि ये ना हो कि कल सारे भाग जाएं और यहाँ रह कुछ ना जाए, और और यहाँ भी से कुछ हो जाए। दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली। इसके अंदर ये बड़े ओवरलैपिंग इश्यूज है, इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट आर द इश्यूज पाकिस्तान फेसेस गोइंग फॉरवर्ड। अगर पाकिस्तान ने एक नॉर्मल ग्रोइंग कंट्री बनना है और कुछ मसले अपने हल करने हैं, उसके ऊपर तो एक स्पेशल प्रोग्राम हमें करना चाहिए। ये आइडेंटिफाई द एरियाज व्हिच हैव टू, वेयर गिव हैज टू गिव, वेयर समथिंग हैज टू गिव। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इनको कैसे वहां से निकालना है और टैकल करना है, और क्या कुर्बानियां देनी है तो किसने देनी है, और किस किस्म की देनी है और कैसे देनी है। और तो ये दैट्स अ सेपरेट इशू। दूसरी बात मैं जाते जाते कह दूं, अब आपने क्योंकि पूछा ही था तो मेरे शरारत भी आ गई थोड़ी जहन में कि एंड करते हैं एक शरारत के साथ। मुझे याद है कि जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी नवाज शरीफ साहब के जमाने में, जब तो उस वक्त मुझे, मैं एक जियो टीवी में था तो मुझे पूछा मुनीफ फारूक ने
कि आप बता तो दे कौन बनने जा रहा है आर्मी चीफ। उस वक्त बड़ी टाइटली कंट्रोल था सब कुछ, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ अपने दिल के अंदर फैसला रखा हुआ, और किसी को नून लीग के अंदर में नहीं पड़ा। चिड़िया आती थी जाती थी, टक्करे मारती थी, समझ नहीं आती थी वो क्या। तो खैर फिर मैंने सोचा चिड़िया तो अब छोड़ो मेरे, मैं खुद ही उठाते जाऊंगा और खुद ही जाके थोड़ा बहुत पता करूँ। जो मैंने पता किया तो फिर मैंने आके अपने प्रोग्राम में इशारा किया। तो मेरा इशारा ऐसे था कि A is for apple and B is for the apple of नवाज शरीफ eye। तो क्या कि मैंने बंद कर दिया। वो शोर पड़ गया कि ये एक ही चक्कर है, ए कौन है तो बी एप्पल, और ये क्या मजाक बनाया वैसे। तो जो लोग समझना चाह रहे थे उन्होंने समझ लिया। तो मुझे फोन आ गया 12:30 बजे, मेरा 12 बजे लाइव प्रोग्राम खत्म हुआ, 12:30 बजे मुझे फोन आ गया कि आपने ये जो कहा है ना कि ए नहीं बनेगा और बी बनेगा, तो ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, यही बनेगा। तो मैंने कहा फिर ठीक है। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास अभी एक कल भी प्रोग्राम है, आप अपना मौकफ चेंज कर लें, क्योंकि अगर ए बन गया तो वो आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने बी का कह दिया। यस। तो मैंने कहा यार बात ही है कि अब हम कौड़ा कोड मैंने भी करना पड़ेगा। मैं तो एक तजियाकार हूँ, मैंने तो अपना तजिया किया है, तो अब इसमें कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, ना मैं ए को जानता हूँ ना मैं बी को जानता हूँ। तो बहरहाल हुआ ये कि फिर बी ही बन गया, ठीक। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि बी के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई गई। जी बिल्कुल हमें याद है कि ये फलाने ढिंगड़े ने, उनके बनने से पहले पूरी एक कैंपेन चली कि जी बी ये है, बी फलाना खानदान है, ये है वो, इस किस्म का। तो मेरे पे भी प्रेशर आया कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, तो आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा नो, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, और ये मैं बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो आई डिफेंडेड बी एट दैट टाइम। आई सेड कि नो, जो फैसला हो गया, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, ना ए को ना बी को, आई एम श्योर बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। अब बस जो हो गया इसको अब डिस्टेबलाइज नहीं करना। और उस वक्त बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट लगे हुए थे ए के हक में। ए इज अ वेरी गुड सोल्जर, तो एंड अ ग्रेट मैन ऑफ ग्रेट डिग्निटी, एंड ही सर्व्ड पाकिस्तान वेल एंड कंटिन्यूज टू सर्व पाकिस्तान वेल। सो अब बात यह है कि एंड हैज इन द पास्ट, बट दीज आर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, ये होते हैं, वी शुड नॉट गेट टू इन्वॉल्व इन देम। तो अब आपने ये कहा, मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि अब मैं ये एक और इसी किस्म का दाना फेंकने लगा हूं। तो वो ये दाना है कि इस्तीफा ना ए होगा ना एस फैसला करेगा, इस वक्त फैसले जो भी होंगे वो बी करेगा। तो अब रहने दे, बस काफी हो गया। मेरे ख्याल से काफी क्लियर बात हो गई है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल से इसको हम पिकअप करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं सेठी साहब, आराम से, वक्त खत्म हो गया। ये अगली बार भी आपको प्रोवोक किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट की जाए इंफॉर्मेशन आपसे। तो बहरहाल आज के लिए शुक्रिया, और नाजरीन का भी शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे कल शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।